दोस्तों आज की वीडियो में हम पथरी के प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए हम इसमें क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में कि पथरी क्या है, पथरी कहाँ कहाँ बनती है, गुर्दे में पथरी के लक्षण, गुर्दे की पथरी के कारण, किडनी की पथरी से छुटकारा कैसे पाएँ, पथरी तोड़ने की दवा क्या है और समान पूछे जाने वाले प्रश्न भी, क्या पथरी जानलेवा है, पथरी में दही खाना चाहिए या नहीं, पथरी में दूध पीना चाहिए या नहीं, कि पथरी का दर्द कहाँ होता है, पथरी होने का मुख्य कारण क्या है, पथरी होने पर कितना पानी पीना चाहिए, पथरी में गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, पथरी कैलकुली के कारण हर साल लाखों लोग दर्द से छटपटाते हैं। यह एक ऐसा कठोर पदार्थ है जो हमारे मूत्र मार्ग और पाचन तंत्र को अतिरिक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पीठ और पेट में दर्द होता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो पथरी के गठन से लेकर पथरी के इलाज तक की सारी जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पथरी के इलाज के संबंध में भी आप सबको हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, पथरी क्या है? चिकित्सा की दृष्टि से पथरी एक कठोर पत्थर जैसी संरचना है जो शरीर के विभिन्न भागों में विकसित हो सकती है, जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, पित्ताशय की थैली, किडनी और टांसिल शामिल है। पथरी के स्थान पर और आकार के आधार पर मानव शरीर पर पथरी का प्रभाव हल्की असुविधा से लेकर गंभीर दर्द और समस्याओं तक विस्तारित हो सकता है। स्थिति की गंभीरता के आधार पर पथरी के उपचार के विकल्पों में दवा, आहार परिवर्तन या सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल है। निवारण उपाय जैसे हाइड्रेटेड रहना, ओरल हाइजीन बनाए रखना और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना पथरी के विकास के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। अब जानिए पथरी कहाँ कहाँ बनती है। तो बता दें, पथरी का निर्माण शरीर के कई भाग में होता है। चलिए जानते हैं कि पथरी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। पहला है किडनी स्टोन। किडनी या गुर्दे की पथरी सबसे सामान्य प्रकार की पथरी होती है। यह पथरी कैल्शियम से बनती है। किडनी खराब होने के लक्षण को पहचान कर समय पर इलाज आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। गले की टांसिल की पथरी। गले में भी पथरी का निर्माण हो सकता है। गले की टांसिल के पीछे खाना जमा हो जाता है और गले में खराश, बदबूदार सांस और सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगला है मूत्राशय की पथरी। पेशाब न रोक पाना या यूरिन में मिनरल्स या असंतुलन मूत्राशय की पथरी का मुख्य कारण होता है। कई बार गुर्दे की पथरी मूत्राशय में आ जाती है और व्यक्ति को परेशान करने लगती है। अगला है पित्ताशय की पथरी। जी हाँ, पित्त की थैली में बनने वाली पथरी को पित्ताशय की पथरी कहा जाता है। इस पथरी का निर्माण कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन से मिलकर होता है। आमतौर पर इनका आकार छोटा होता है और उसमें दर्द भी नहीं होता है। गंभीर मामलों में पथरी के इलाज के लिए पित्त की थैली को ही निकाल दिया जाता है। अगला है अग्नाशय की पथरी। जी हाँ, पेट में पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय नाम का एक अंग है जिसमें एक हार्मोन का निर्माण होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। कभी कभी पित्त की थैली की पथरी अग्नाशय में आ जाती है। बुखार, तेज धड़कन, उल्टी और पेट दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं जिनका अनुभव होते ही तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए गुर्दे की पथरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्थिति से परेशान हैं और इसके सटीक और सुरक्षित इलाज की खोज में रहते हैं। गुर्दे में पथरी के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए। गुर्दे में पथरी कठोर और कंकड़ जैसा पदार्थ है जिसका निर्माण गुर्दे के अंदर होता है। पथरी के लक्षणों में शामिल है क्या क्या? पेट और पीठ में दर्द। यदि आपको गुर्दे में पथरी है यानी किडनी में पथरी है तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? पेट और पीठ में दर्द। जी हाँ, पेट और पीठ दर्द पथरी का सबसे आम लक्षण है। इसमें पेट के ऊपरी दाएं या मध्य भाग में अचानक और गंभीर दर्द होता है। दर्द पीठ या दाहिने कंधे में भी उत्पन्न हो सकता है। पेशाब के दौरान जलन। जी हाँ, जब पथरी मूत्राशय और ब्लैडर तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को मूत्र के दौरान जलन और दर्द का अनुभव होता है। अगला है मतली और उल्टी। यदि आपको किडनी में पथरी है तो कई लोग मतली और उल्टी का अनुभव करते हैं, खासकर फैट युक्त भोजन खाने के बाद। अगला है पेशाब
के लिए जाने की जल्दी, जी हाँ, बार बार पेशाब जाने की जल्दी पथरी और मूत्र पथ का संक्रमण की तरह इशारा करता है। अगला है पेशाब में रक्त, जी हाँ, पेशाब के रंग में बदलाव पथरी का संकेत देता है। अगला है बुखार और ठंड लगना, कुछ मामलों में व्यक्ति को पथरी के कारण बुखार और ठंड का सामना करना पड़ता है जो संक्रमण का संकेत देता है। अगला लक्षण क्या है, पेशाब में समस्या, जी हाँ, पेशाब में बदबू आना, पेशाब का न आना संकेत देता है कि आपको पथरी की समस्या है। इसके अतिरिक्त यह मूत्र पथ पर संक्रमण की तरफ इशारा भी करता है। गुर्दे की पथरी के कारण, इसका मुख्य कारण क्या है, गुर्दे की या किडनी की पथरी का कारण क्या है, होने का इसका क्या कारण है। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी के कई कारण होते हैं और खराब जीवन शैली इस स्थिति का मुख्य कारण है। अस्वस्थ जीवन शैली के साथ कई अन्य कारण भी होते हैं जो आपके गुर्दे में पथरी का निर्माण कर सकते हैं। क्या कारण है, आवश्यकता से कम पानी का पीना, तेजी से वजन बढ़ना, शारीरिक आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन, परिवार में गुर्दे की पथरी का चिकित्सा इतिहास, यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि, शुगर या सोडियम का ज़्यादा सेवन, कैल्शियम की दवाओं का अधिक सेवन, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का इतिहास, यदि इन सब के कारण जो है गुर्दे की पथरी या किडनी की पथरी होने के कारण है। अब जानिए किडनी की पथरी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पथरी का उपचार उसके स्थान और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करती है। शरीर के विभिन्न भागों में पथरी के इलाज के लिए यहाँ कुछ समान दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करने से आपको बहुत लाभ होंगे। पहला है खुद को हाइड्रेटेड रखें। जी हाँ, यदि आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं तो आपको इसका सीधा लाभ मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार पानी पीने से शरीर में पथरी की समस्या नहीं होती है और पाचन क्रिया भी मजबूत होती है। अगला है सेब का सिरका। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर किडनी स्टोन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने में कारगर साबित हो सकता है। इसके सेवन की सहायता से पथरी मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अगला है अनार का रस। जी हाँ, नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार अनार एक ऐसा फल है जो कई पोषक तत्व प्रदान करता है। यह फल आपको हाइड्रेटेड तो रखता ही है, इसके साथ साथ यह किडनी स्टोन को हटाने में भी मदद कर सकता है। अगला है कार्न हेयर या कार्न सिल्क। कार्न हेयर या कार्न सिल्क को लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसको उबाल कर पीने से गुर्दे की पथरी को निकालने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में जो जानकारी के लिए है इसमें जो भी उपाय बताए गए वह कारगर साबित हुए हैं, लेकिन पथरी के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण है अपने डॉक्टर की सलाह मानें। यदि आप अपने डॉक्टर की बात मानते हैं तो इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। यदि आप किसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं या आपको गुर्दे की पथरी का इलाज कराने की आवश्यकता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पथरी तोड़ने की दवा, यदि आप पथरी को तोड़ने की दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा स्वयं न लें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ अतिरिक्त उपचार के विकल्प हैं, जैसे ISFLUL, जिसमें बिना सर्जरी और कट के गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। इस प्रक्रिया में पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए शॉक वेव थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। अब देखिए, अब जाने दोस्तों सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं। क्या पथरी जानलेवा है? आमतौर पर पथरी घातक नहीं होती, हालांकि दुर्लभ मामलों में संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज या किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा बनती हैं। यदि आपको संदेह है कि आपको पथरी से संबंधित कोई लक्षण है तो हमारे अनुभवी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पथरी में दही खाना चाहिए या नहीं? जी हाँ, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि दही खाना पथरी वाले लोगों के लिए हानिकारक है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स का सेवन पथरी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अगला है, पथरी में दूध पीना चाहिए या नहीं? जी हाँ, पथरी पर दूध का प्रभाव अभी भी स्पष्ट नहीं है और यह पथरी के प्रकार पर निर्भर हो सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दूध सहित कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पथरी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य प्रकार की पथरी वाले लोग, जैसे कैल्शियम फास्फोरस से बनी पथरी में दूध का सेवन करना हानिकारक हो सकता है।
अगला सवाल क्या है, पथरी का दर्द कहाँ होता है? पथरी से जुड़ा दर्द आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से, पेट या कमर के क्षेत्र में होता है। दर्द का स्थान और तीव्रता पत्थर के आकार और स्थान के साथ साथ दर्द सहिष्णुता और संवेदनशील जैसे व्यक्तित्व कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगला क्या पूछा जाता है पेशेंट के द्वारा, पथरी होने का मुख्य कारण क्या है? पथरी बनने का मुख्य कारण यूरिन बनाने वाले खनिज, लवणों और अन्य पदार्थों का असंतुलन है। जब ये पदार्थ उच्च सांद्रता में मौजूद होते हैं तो वे क्रिस्टल बना सकते हैं जो धीरे धीरे और ठोस द्रव्यमान बनाते हैं, जिन्हें पथरी कहा जाता है। असंतुलन का सटीक कारण पत्थर के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगला सवाल क्या है, पथरी होने पर कितना पानी पीना चाहिए? बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। पथरी को बाहर निकालने और नई पथरी बनने से रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना महत्वपूर्ण है। पानी के सेवन की अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर है, लेकिन यह व्यक्तिगत परिस्थिति और चिकित्सा सलाह के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगला सवाल जो अधिकांशतः पूछे जाने वाले हैं, गर्म पानी पीने से पथरी में गर्म पानी पीने के फायदे क्या हैं? तो बता दें, गर्म पानी पीने के कई लाभ होते हैं। गर्म पानी विषाक्त पदार्थों और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके कारण किडनी की पथरी का निर्माण नहीं होता है। गर्म पानी पीने से किडनी की पथरी से जुड़े दर्द और असहजता को कम करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, यदि आप लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिनको पथरी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएंगे और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।